हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी के लिए लाया हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। और यहां से जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वन बाय वन। आप स्कूल स्टडी कर रहे हैं 6, 8, 10, 12 कहीं भी है आप, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। क्या है ये आज का टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब पेट, आपने सुना होगा पेट सफा हर रोग दफा। पेट सफा हर रोग दफा यानी कि आपके बॉडी में अगर पाचन सही से हो रहा है, फूड का डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, तो आपको बीमारी होने की आशंकाएं भी बहुत कम हो जाती है। तो यानी कि पाचन सही से होना बहुत जरूरी है। और पाचन भाई आज हम पूरा करके रहेंगे, सारे क्वेश्चन देख लेंगे पाचन का। तो पाचन की शुरुआत कहां से होगी? आपके माउथ से ही पाचन की शुरुआत होती है। माउथ दैट इज ओपनिंग एरियाज, इसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, माउथ यानी कि आपका बक्कल कैविटी। अब उसके बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड। दूसरा काम किसका होता है? सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड कहां होता है? इस कान के नीचे दो इधर होगा और दो इधर होगा। टोटल 6 सैलिवरी ग्लैंड यानी कि 3 पेयर आपके सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। इसका काम क्या है? शुगर को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तीसरा आता है हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? आपका ये वाला पाइप। ये किस क्या है? ये ईसोफेगस। ये आपके क्या करे? फूड को कैरी कहां तक करता है? ये आपके स्टमक तक लेकर जाता है, ईसोफेगस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो है आपका स्टमक। अब ये जो स्टमक आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फूड को डाइजेस्ट करता है। फिर आता है लीवर, भी कुछ अपना योगदान देगा। ये हमारा लीवर है, लीवर भी योगदान देगा। फिर आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये वाला, ये इधर है पैनक्रियाज, यहाँ ये वाला पार्ट किसका है? पैनक्रियाज का। ये पैनक्रियाज है, ये भाई गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ये वाली छोटी आंत, और ये हमारा बड़ी आंत। क्लियर? तो इतने हमारे पास ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं? आपका पाचन तंत्र बना रहे हैं। क्लियर हो गया? तो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। जब मल्टीपल ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो यहां पर क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। क्लियर है ये बात? तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स पे, एक एक करके बहुत बारीकी से समझाऊंगा भाई। फूड जैसे आप खाते हो, जैसे आपने कुछ फूड खाया, दैट इज बक्कल कैविटी, जैसे आपका फूड पहुंचता आपके माउथ से, आपने कुछ खाया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंजेशन यानी कि स्टेप ऑफ फूड का डाइजेशन। फूड के डाइजेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप में क्या है? पहला फूड को खाना, तो पहला फूड को जैसे आपने खाया तो ये हो गया इंजेशन। क्लियर? इसको बोलते हैं फूड को इनहेल, इनटेक किया, खाया। उसका बाद क्या होता है? डाइजेशन। अब फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। फूड का डाइजेशन याद रखना है माउथ से स्टार्ट होता है। और माउथ में क्या होता है हमारे पास? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू होता है। तो इंजेशन पहला। फिर दूसरा क्या है हमारे पास? डाइजेशन। डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद आपने जो भी खाना खाया है उसके में से जितना यूजफुल मटेरियल है वो अब क्या होगा? आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब किया जाएगा। यानी कि जैसे आपने क्या लिया? आयरन, पालक खाया तो वहां से आयरन एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर है? आपने और विटामिन की कोई चीज खाई तो वहां विटामिन एब्जॉर्ब हो जाएगा, मिनरल एब्जॉर्ब होगा वहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का काम किया जब फूड आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, तो फूड आपको क्या देगा? आपके ब्लड के थ्रू कहां पहुंचना है? सेल में। अब सेल आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यानी कि फूड का एब्जॉर्प्शन के बाद कहां भेज दिया जाता है सारे मिनरल्स को? आपके ब्लड में। तो हमारा क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन हो गया। नेक्स्ट हो गया डिफिकेशन। डिफिकेशन यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो आपका वेस्ट मटेरियल है आपकी बॉडी का, क्या है? वेस्ट मटेरियल, इसको बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? डिफिकेशन। यानी कि आप जितना अभी खाइए एक दिन में और अगले सुबह जो आप वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज डिफिकेशन हो गया।
क्लियर है? तो स्टेप समझ में आया, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन, ये हमारा स्टेप है डाइजेशन के। क्लियर? अब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहां से कि स्टेप्स क्या है भाई डाइजेशन के, तो ये याद रखना है। अब देखिए माउथ दैट इज ओपनिंग एरिया, और पूरे की हम बात करें अंदर सब तो सब क्या काउंट होगा, हमारा बक्कल कैविटी में काउंट होगा। अब यहां देखिए बक्कल कैविटी में क्या क्या है, आपका दांत भी आ जाएगा, जीभ भी आ जाएगा, सब कुछ। तो माउथ तो दैट इज ओपनिंग एरिया को ही माउथ बोलते हैं भाई। क्लियर? अब किसी का मन बना ये भी माउथ होता है, नहीं ये इसको फेस बोलते हैं, चेहरा बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां अब बक्कल कैविटी में जाओगे तो ये दांत भी दिखेगा, ये दांत भी है, इसका ये जीभ भी है, इन सब का योगदान भी है आपके फूड के डाइजेशन में। आप आगे के दांत को क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। ये दांत क्या है, कैनाइन का है। फिर ये क्या आएगा आपका प्रीमोलर, और फिर आ जाएगा पीछे मोलर, प्रीमोलर एंड मोलर हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रीमोलर एंड मोलर भी होगा। तो इन सब का काम क्या है, फूड को कट करना, चबाना, फूड को चीरना, फाड़ना। जब दांत देखेंगे वहां पे, तो आगे वाला काम क्या होता है, काटना। इंसीजर का काम क्या होता है, किसी चीज को चीरना, मांस वांस खींच के खाते हैं। इन सब का काम प्रीमोलर और मोलर का काम क्या है, फूड को चबाना। तो ये चबा के बिल्कुल बारीक पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप चबाएंगे किसी चीज को, हम काट रहे हैं तो उसको क्या होगा, आपको कुछ लिक्विड भी चाहिए, तो लिक्विड कहां से सीक्रेट होता है, सलाइवा से। सलाइवा आएगा आपका सैलिवरी ग्लैंड से, क्या आएगा, सलाइवा आएगा। वो सलाइवा उसको मिक्स करेगा, और मिक्स करने का काम ज्यादा कौन करता है, तो आपका टंग करता है, जीभ करता है। क्लियर? तो इसीलिए हमें फूड को हमेशा चबा के खाइए, क्योंकि उसका डाइजेशन प्रॉपर होगा। क्लियर है? तो आपका अब जो सलाइवा आएगा, थूक आता है, ये कहां से आएगा, इन ग्लैंड से आएगा। पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारा, पैरोटिड ग्लैंड से क्या आएगा, आपका सलाइवा आता है। तो सलाइवा के फूड का जो बक्कल कैविटी में तित हो गया, टंग हो गया, सैलिवरी ग्लैंड हो गया। अब इस सैलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर होते हैं। कितने होंगे, ये नोट करिएगा। सैलिवरी ग्लैंड कितने पेयर में होगा, 3 पेयर में होगा। और यानी टोटल की हम बात करें तो टोटल कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। इनकी संख्या होती है 6, पेयर कितने होते हैं, 3 पेयर में होंगे ये। अब सैलिवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, तो टाइलिन होगा, सलाइवा से टाइलिन प्लस लाइसोजाइम, और ये डेली 1 से 1.5 लीटर डेली सिक्रीट होता है, 1 से 1.5 लीटर डेली सिक्रीट होता है। इस अब दूसरा टाइलिन, अब इस सब का काम क्या है, शुगर को डाइजेस्ट करना। शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है, इसको डाइजेस्ट करना है शुगर में। शुगर से आने के बाद फिर ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को मेनली डाइजेस्ट करने का काम किसका है, टाइलिन का। अब दूसरा आता है लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम का काम क्या है, देखा होगा कई बार छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे कुछ भी उठाते हैं खा जाते हैं, बिस्किट नीचे गिर गया उसको उठा के खा लेंगे, मिट्टी को चाट जाते हैं वो। तो इस तरीके से बच्चे करते रहते हैं। अब वो बच्चे बीमार भी नहीं पड़ रहे, तो ऐसा भाई चल क्या रहा है उनके साथ, तो उनके माउथ में क्या आ रहा है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है ये क्या करता है, आपका जितना बैक्टीरिया है, क्या है ये, बैक्टीरिया है, उसको किल कर देता है, उसको मार देता है। कौन मारता है, तो लाइसोजाइम मार देता है। देखो हम बड़े में भी, हमारे पास भी लाइसोजाइम है, पर हम अब कहीं से गिरा हुआ चाटते नहीं, कोई उठा के खाते नहीं है। क्लियर है? तो बच्चों में हेल्प को बचाता कौन है, उनको लाइसोजाइम बचा लेता है। और डेली 1 से 1.5 लीटर सिक्रीट होगा। उसके बाद जब ये ग्लैंड होता है, देखो ये ऊपर जो कान के नीचे होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, और ये सबसे बड़ा होता है भाई। पैरोटिड ग्लैंड क्या होगा, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट, अब ये जीभ के नीचे हो, ये यहां होगा इस पोर्शन पे, यहां 2 होंगे, एक इस साइड, और 2 होते हैं यहां जीभ के नीचे। तो इसको जो जीभ के नीचे होगा, इसको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये टंग के नीचे होगा, और ये हमारा यहां होगा कनपट्टी, यहां पे जबड़े के नीचे, यानी कि जॉ के नीचे अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड।
सबसे बड़ा क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड, और सबसे छोटा होगा सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये होता है बीच का भाई। अब देखो क्या हो जाता है कि कई बार यहां पर विषाणु अटैक कर देते हैं। विषाणु तो बचपन में देखा होगा किसी को, ये फूल जाता है ये वाला एरिया, तो गलसुआ वगैरह बोलते हैं इसको, मम्स, अदर आप भाषा में कुछ और, आपके भाषा में क्या बोलते हैं आप बताना। तो मम्स हो जाता है। अब ये वायरल डिजीज है, वायरल के कारण होता है, तो उसको क्या करते हैं, पट्टी चिपकाते हैं, लाया पट्टी लगाया तो वो ठीक हो जाता है 2-4 दिन में। बुखार होने लगेगा, इसकी में बुखार होगा, दर्द होगा, कुछ खाना नहीं खाया जाता है, ऐसी स्थिति में तो यहाँ पे पट्टी लगाएगा, कुछ दिन में वो ठीक हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब डाइजेशन फूड इन माउथ, डाइजेशन कहां से होना शुरू होगा भाई, माउथ से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ये, सैलिवरी ग्लैंड समझ में आ गया। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सैलिवरी एमाइलेज बनाता है। सैलिवरी ग्लैंड क्या बनाएगा, सैलिवरी एमाइलेज। क्लियर। उस सैलिवरी एमाइलेज में क्या होगा, टाइलिन और लाइसोजाइम होते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ईसोफेगस का। अब ईसोफेगस देखो, अब ये हमारा नेसल एरिया, यहां से आप सांस वास ले रहे हैं, इधर से आप खाना खा रहे हैं, अब दोनों यहां पर आएंगे। अब आने के बाद ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, हम फेरिंक्स बोलते हैं, यानी कि गला बोलते हैं, गला। अब इस गले में अब यहां आने के बाद अब फूड को इधर भेजना है, क्योंकि या इधर भेजना है, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है आपका एपिग्लोटिस। यहां पे होता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। अब इसका काम क्या है कि एक लीफ जैसी संरचना होती है, एक पत्ती जैसी संरचना होगी। ये क्या करता है, फूड को ट्रैकिया में, यानी कि जो श्वास नली है उसमें जाने से रोकता है। उसमें जाने से क्या करेगा, ये रोक देगा। क्लियर, उसमें जाने से रोक देगा, और फूड को कहां पहुंचाएगा, वो ईसोफेगस में पहुंचाता है। क्लियर, फूड को कहां पहुंचाएगा, ईसोफेगस में फूड को पहुंचाएगा। और फेरिंक्स क्या होता है, जहां पे आपका ईसोफेगस गला सब ज्वाइंट होके आते हैं, तो वो हमारा फेरिंक्स का पार्ट है, गले वाला। और यहां पर एपिग्लोटिस होगा, जो आपका एयर होगा तो एयर को ट्रैकिया में भेजेगा, और फूड है तो फूड को ईसोफेगस में भेजता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट पे, ये ईसोफेगस। अब जैसे फूड एपिग्लोटिस से को पार करके एपिग्लोटिस ने भेज दिया इसको, फूड को ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में आने के बाद फूड कहां पहुंचता है, आपका स्टमक में। ये पार्ट किसका है, स्टमक का। क्लियर। अब स्टमक को भी देखेंगे, पहले भी हम आगे चलते हैं। तो देखिए, जब फूड आएगा यहां पर, तो फूड कैसा आएगा, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ आएगा। जब ये एक बार क्या होगा, पहले फैलेगा फिर सिकुड़ जाएगा, फैलेगा सिकुड़ जाएगा, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। फूड आएगा और आते आते फूड कहां पहुंचता है, ईसोफेगस से स्टमक में पहुंच जाता है। क्लियर, स्टमक में अब डाइजेशन शुरू हो जाएगा आपका। तो यहां आप देखिए, ईसोफेगस की जो लेंथ है अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। माउथ से इसका काम कहां है, स्टमक तक फूड को पहुंचाना, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो फूड आता है वो फूड माउथ से स्टमक तक पहुंचता है, किस के द्वारा, कौन से मूवमेंट द्वारा पहुंचता है, तो भाई वो तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा फूड पहुंचता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए भाई, आ रहा है समझ में, अगर समझ में नहीं आया तो बोलने का, समझ में भैया नहीं आ रहा है तो कमेंट करने का है। अगला पॉइंट आता है हमारा स्टमक। अब फूड जब ईसोफेगस से कहां पहुंच गया, आपका स्टमक में पहुंच गया। अब ये है आपका पेट, क्या है ये, आपका पेट है भाई, ये क्या है, ये पेट है। अब इस पेट के 3 पार्ट हैं। एक हमारा ये कार्डियक पार्ट, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट ये होता है कार्डियक पार्ट। नीचे वाला बीच वाला पार्ट को बोलते हैं ये वाला पार्ट फंडिक पार्ट है। और ये थर्ड जो पार्ट है ये हमारा होता है पाइलोरिक रीजन। क्या है ये, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। अब ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपका इधर है कार्डियक पार्ट। कार्डियक क्यों बोला, क्योंकि दिल के पास है, दिल के पास है, दिल के पास है ये, इसलिए उसको कार्डियक बोल दिया। अब ये जो पार्ट है क्या सिक्रीट कर रहा है आपका, यहां भी बीच में भी तक होगा। अब ये सिक्रीट कर रहा है आपका HCl। क्या सिक्रीट कर रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कॉन्क होगा भाई,
कंसंट्रेटेड होगा। अब इसके बीच में क्या होता है कि म्यूकस सेल होते हैं। अब वो म्यूकस के कारण क्या होता है कि आपका अंदर जो ऑर्गन्स है, ये सेल है, वो खत्म, डिस्ट्रॉय नहीं होते, जलते नहीं है, बच जाते हैं। क्लियर? क्योंकि वो मेंटेन कर लेता है म्यूकस। अब यहां जैसे फूड आया, अब फूड को चेक एसिड आएगा। अब ये एसिड क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू करेगा और स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करना शुरू करेगा। और ब्रेक करने के बाद ये क्या होगा, पैलोरिक रीजन से होते हुए नीचे पहुंच जाएगा ड्यूओडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। क्लियर है इतनी बात? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाएगा। अब HCl क्या काम करता है, ये इसका शेप कैसा होता है, जे शेप होता है। तो ये याद रखना, वो हमारा जो स्टमक है उसका शेप कैसा होगा, जे शेप होगा। आप देख रहे हैं इस तरीके का है ये, तो ये जे शेप होता है। 3 से 4 घंटे तक आप कुछ खाते हैं तो 3 से 4 घंटे तक फूड को क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है अपने पास। अगर आपने बहुत ज्यादा हैवी डाइट लिया तो उसको बचना थोड़ा और टाइम लग जाए, मांस वगैरह खाया तो और टाइम लग जाएगा भाई। तो फूड पर भी डिपेंड करता है कि कितने घंटे उसको रखेगा, नहीं रखेगा। क्लियर? तो एक एवरेज है 3 से 4 घंटे फूड को रखता है। इसमें क्या सीक्रेट हो रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां आता है काइम। अब जो फूड आपने खाया, अब यहां पच रहा है, उसको ये क्या बोलता है, काइम। क्या बोलेंगे, काइम। अब आपके जो माउथ में फूड पचा था, इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलेंगे इसको, बोलस। माउथ में फूड पचेगा उसको बोलेंगे बोलस, और नीचे जब स्टमक में आ जाएगा इसको बोलते हैं काइम। क्लियर? अब इसमें एंजाइम सीक्रेट होगा पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करेगा ये, प्रोटीन का। प्रोटीन को ब्रेक करना शुरू कर, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाएगा यहां से। फिर इसमें सीक्रेट होता है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, आपके बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को डाइजेस्ट करना। वहीं बच्चों में क्या सीक्रेट होता है, रेनिन। जब छोटा बच्चा होता है तो ये रेनिन में क्या करेगा, एंजाइम जो पाचन किसका करता है, मिल्क का। बच्चों को क्या पिलाते हैं भाई, मिल्क, दूध पिलाते हैं बच्चों को, और इसको हम क्या बोलते हैं, काइमोसिन भी बोलते हैं रेनिन को। आपने देखा होगा इसका काम क्या होता है कि जैसे बच्चे को हमने दूध पिलाया, तो जैसे दूध पीता है बच्चा, तो वो दूध को क्या कन्वर्ट करता है, दही में बदल देता है। दूध को किसमें बदल देगा, दही में। कौन बदलता है, तो ये रेनिन बदलता है। क्लियर है ये बात? तो ये हमारा पूरा का पूरा काम स्टमक का है। यानी कि जैसे कई बार देखा होगा ना कि आपने गली मोहल्ले में औरतें होती है, ले भैया गाजर वाला आया, भैया कैसे दिया भाई, इतना रुपए, पहले गाजर उठा के खा लेगी। जब जब वो खाया, अब खाने के बाद अब उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी लगे, तो कुछ बैक्टीरिया को लाइसोजाइम ने मार दिया, और जो बच गया उसको स्टमक का HCl ने मार दिया। क्लियर है? तो इसलिए उनकी तबीयत खराब नहीं होती, बच जाती है वो। अब उसके बाद आता है लिवर, यानी कि जिगर। जिगर, लिवर यानी कि जिगर। अब जिगर में भाई 2 लोब होते हैं। ये हो गया लेफ्ट लोब, ये होता है राइट लोब। क्या है ये, राइट लोब। और ये हो गया लेफ्ट लोब। तो राइट लोब क्या होता है, ये बड़ा होता है। राइट लोब क्या होगा, बड़ा होगा, लेफ्ट वाला छोटा होता है। राइट बड़ा होगा, लेफ्ट छोटा होगा। अब इसका काम क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। देखो, एक होता है लार्जेस्ट ऑर्गन, अगर पूछेगा तो क्या बोलना है, स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या हो जाएगा आपका, स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो वो है हमारा लीवर। इसका वेट होगा 1 से 1.5 किलो का। 1 से 1.5 किलो तक इसका वजन होता है। और ये राइट साइड होगा, यानी कि मैं जैसे आपको खड़ा हूं तो मेरा राइट हैंड है, तो इस तरफ होगा, वो राइट की तरफ होगा। क्लियर? वहीं इसको रीजनरेटिव सेल भी बोलते हैं। रीजनरेटिव सेल का मतलब, इसको आप एक साइड से काट देंगे तो दोबारा बड़ा हो जाता है। अगर हम इसको मैं यहां से काट दूं तो फिर से बड़ा हो जाएगा, अपने आप शेप ले लेगा। तो इसको रीजनरेटिव सेल बोलते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन है कि रीजनरेटिव सेल किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या होगा, लीवर में है प्रेजेंट रीजनरेटिव सेल। क्लियर? अब आता है ये क्या काम करता है भाई, तो ये बनाता है बाइल जूस। क्या बनाएगा, बाइल जूस। अब ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस कैसा होता है नेचर में, तो ये होगा बेसिक इन नेचर होगा, यानी कि 7.5 से इसका 8 तक pH होता है। ये बेसिक इन नेचर होगा। अब स्टमक से फूड कैसा आया, एसिड आया।
अब ये क्या लाएगा, बेस, और बेस और एसिड मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो बेस प्लस एसिड, याद रखना, बेस प्लस एसिड इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और प्लस क्या बनाएगा, वाटर। ये रिएक्शन भी याद रखेंगे आप। तो ये बाइल जूस जो बनाएगा ये कहां स्टोर होता है, स्टोर इन गॉल ब्लैडर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या बोलते हैं भाई, पित्ताशय। अगर आपने चिकन खाया होगा, मुर्गा खाया होगा, तो क्या बोलता है, कलेजी दे दो। कलेजी दो क्या भाई, उस कलेजी के नीचे एक ग्रीन येलोइश कलर का एक पदार्थ होता है, उसको वो निकाल देता है। अगर उसको आपके चिकन में डाल दो, चिकन कड़वा हो जाएगा। तो ग्रीन येलोइश कलर का होता है, ये भी याद रखेंगे। बाइल जूस कैसा होगा, ग्रीन येलोइश कलर, ग्रीन येलोइश कलर का होता है बाइल जूस। अब इसका काम क्या है, फैट का ब्रेक डाउन भी करता है, ये फैट को तोड़ता भी है, वहीं एसिड कंट्रोल बता दिया, न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये विटामिन को एब्जॉर्ब करता है, कौन से विटामिन को, एडीई के। एडीई के क्या है भाई, तो ये है फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल क्या है, एडीई के। और फैट में जो सोल्यूबल नहीं है वो क्या है, बी एंड सी। बी एंड सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और फैट में जो सोल्यूबल है वो है एईडी के। एडीई के सोल्यूबल है फैट में, और बीसी वाटर में सोल्यूबल। इसलिए बीसी आप जितना भी लेते रहो कोई दिक्कत नहीं, यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा ज्यादा है तो। बट एडीई के अगर हम ज्यादा कंज्यूम करें तो ये नुकसान करती है। क्लियर हो गया, लीवर का फंक्शन समझ में आया आप लोगों को, मजा आ रहा है। अब देखो ये है बाइल जूस, इसमें से स्टोर करता है। देखो इसका कलर कैसा है, ग्रीन येलोइश है या नहीं है, बाइल जूस ये ग्रीन येलोइश। अब इसके नीचे क्या आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन, ये क्या है, अग्नाशय। क्या है भाई, ये अग्नाशय, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। ये है भाई अग्नाशय। अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। अब ये स्टमक के नीचे होगा, पेट के नीचे होता है। अब इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है, ये हार्मोन भी बनाएगा और प्लस में एंजाइम भी बनाएगा। देखो एंजाइम का मतलब क्या होता है, जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है भाई एंजाइम। और नेक्स्ट आ गया पैनक्रियाटिक जूस में होता क्या क्या है, तो ये जो पूर्ण पाचक रस बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिप्सिन रिलीज करेगा। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किसमें ब्रेक करता है, पेप्टाइड में ब्रेक कर देगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, जो बचे कुछ है कार्बोहाइड्रेट, उसको किसमें पाचन कर देगा, शुगर में, और शुगर किसमें बन जाता है, ग्लूकोज में चेंज होगा। लाइपेज क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, और फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सबका कहां सिक्रीशन हो रहा है, आपके गॉल ब्लैडर, सॉरी पैनक्रियाज में। तो क्लियर है, इसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, और लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। नेक्स्ट पे आइए, अब आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। अब जो फूड डाइजेशन हो गया, अब कहां पहुंच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं भाई 3 पार्ट। कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। अब देखो ये जो आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि यहां जो स्टमक से चलकर आता है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम डुओडेनम। डुओडेनम पहले वाले को, और जो मिडल पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, जेजुनम। क्लियर। और थर्ड पार्ट जो बिल्कुल नीचे वाला होगा, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम इलियम। क्लियर, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हिंदी में भी इसका यही नाम है। अब इसका काम क्या है और कितना लंबा होगा, तो ये 6 मीटर लंबा होता है भाई। देखा होगा ना कई बार बकरे का जो काटते हैं लोग, काट के उसको खाते, उसको निकाल दिया इस तरीके से करके, सारी उसमें गंदगी निकालते हुए धोते हैं उसको, तो वो कितना लंबा होता है, तो ये 6 मीटर तक लंबा होता है भाई। कितना मीटर, 6 मीटर तक लंबा होता है। देखो इसकी भी कहानी है भाई। अगर मान लो जो गाय भैंस है उनका क्या होता है, वो चारा वगैरह खाते हैं, उनका और लंबा होगा। जो और जितने मांसाहार जानवर है उनका थोड़ा छोटा हो जाता है। क्लियर। तो ये कंप्लीट डाइजेशन कहां होगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी बचा कुचा एब्जॉर्प्शन रहा, सब कुछ अब यहां पर खत्म हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, पच जाएगा।
तो कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाई विली, विली का मतलब क्या? फिंगर जैसी संरचना जो पकड़ता है सबको, ये है विली। ये दिख रहा होगा आपको, उंगली जैसी संरचना, उभरी हुई संरचना इस तरीके से, ये है सब विली। विली क्या करता है? जो फूड एब्जॉर्ब हो गया, ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, जैसे फूड एब्जॉर्ब होके आएगा उसमें से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? मिनरल्स, विटामिन्स, फैट सबको एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो विली एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? विली एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या करता है यहां पर? और चीजें क्या क्या सीक्रेट होगी भाई? तो इरेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टाइड, पेप्टाइड से बना पेप्टोन, आप पेप्टोन का पाच से क्या बना देगा? अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रेज, सुक्रोज को पचाता है, और सुक्रोज किसमें? सुक्रोज का मतलब क्या है? शुगर, शुगर। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हुआ। माल्टेज, ये माल्टेज होगा भाई, माल्टेज किसको बचाता है? माल्टोज को, और इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज, लैक्टेज होगा, ये लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। लाइपेज फैट को पचाएगा और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना भाई। यहां से क्या करना है? इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? अब लास्ट जो हमारा बच जाता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। अब बड़ी आंत का काम क्या है? ये है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत क्या होता है भाई? देखो, आंत का नाम है बड़ी, पर होती है छोटी। अब ये है बड़ी आंत, यानी कि थोड़ी ब्रॉडर होगी, थोड़ी ब्रॉडर होगी और छोटी होती है। क्या होता है ये भी 3 पार्ट में है, कैसम, कोलोन और रेक्टम। अब कैसम क्या होगा? ये वाला पार्ट, यहां वाला पार्ट, जहां से आपका यहां क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होता है, वो वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? कैसम कहलाता है। सीएम, सीएम कहलाता है, सॉरी सीएम कहलाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, ये वाला पार्ट सीएम हो गया। अब यहां से यहां तक जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं हम कोलोन। क्या बोलेंगे? कोलोन। क्लियर? अब जो नीचे वाला जो पार्ट बच गया, ये क्या कहलाएगा? हमारा रेक्टम। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हमारा रेक्टम। क्या है कहेंगे इसको? रेक्टम। यानी कि जितना वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा वो कहां होगा? रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। तो 3 पार्ट में होगा, सीसम, कोलोन और रेक्टम। तो जितना फूड स्टोर हुआ वेस्ट मटेरियल वो रेक्टम में इकट्ठा होगा, और आपका एनस के थ्रू, गुदा द्वार से, आपका गुदा द्वार से ये बाहर चला जाता है। क्लियर? तो कैसा होता है? ये थिकर होगा और स्मॉलर होगा, अप्रोक्स 1.5 मीटर तक ये लंबा होता है। वहीं एब्जॉर्प्शन किसका करता है? ये वाटर एंड सॉल्ट का। यहां पर किसी भी तरीके का फूड का डाइजेशन नहीं होता है, या सिर्फ पाचन तंत्र में जो पानी वगैरह है उसका पाचन होगा, यानी कि एब्जॉर्ब, सोख लिया जाता है पानी को। क्लियर? और कौन सोखता है? विली सोखती है। इसके बाद रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसका इतना ही काम है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना। अब देखो, ये था अपेंडिक्स। ये वाला पोर्शन क्या है? अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स का कोई खास होता नहीं है महत्व। अब अगर कई बार स्वेलिंग हो जाती है तो डॉक्टर उसको काट के निकाल देते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये हमने पढ़ा आज पाचन तंत्र। होप कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा इसके बाद, यहां से पढ़ने के बाद। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, और जरूर बताइएगा भाई वीडियो कैसी लग रही है आपको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।